पाकिस्तान जो कारगिल को आज तक झुठलाता रहा है, वही पाकिस्तान जो अपने ही जवानों की लाशें ठुकराता रहा है और दुनिया को ये कहता रहा है कि वो आतंकवाद नहीं फैलाता। लेकिन अब पहली बार उसी पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि उसके सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। ये एक नया ही इत्तेफाक है। इस्लामाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 138 पाकिस्तानी सैनिकों को वीरता पदक दिया है। जरा सोचिए, गैलेंट्री मेडल ऐसे ही नहीं मिलते। अगर 138 को मेडल दिया गया है तो असली गिनती कितनी होगी? भारत के साथ महज 36 घंटे की लड़ाई में शायद 500, 1000 या उससे भी ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए। कारगिल के बाद पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा कबूलनामा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी एंड कंपनी भी इसे देख रहे हैं? ये सवाल जरूरी इसलिए है कि ये वही प्रूफ जीवी विपक्ष है जो साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रूफ मांग रहा था। तब यही राहुल गांधी कह रहे थे, प्रूफ दिखाओ। विपक्ष ने देश की सेना के शौर्य पर शक किया, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। याद कीजिए उस समय विपक्ष कैसे अपने ही देश में पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। तो सवाल अब ये है कि क्या राहुल गांधी पाकिस्तान से भी प्रूफ मांगेंगे, उनके ताबूत गिनेंगे, उनके शहीदों के नाम और बॉडीज देखने की डिमांड करेंगे, या विपक्ष का ये शक सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही रिजर्व है? खैर, इस बार सबूत नई दिल्ली से नहीं इस्लामाबाद से आया है और ये चीख कर खुद बता रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की फायर पावर के सामने बुरी तरह पिट चुका है। लेकिन ये कोई नंबर गेम नहीं है, ये दरअसल इंसाफ है। 26/11 के शहीदों के लिए इंसाफ, 2001 संसद हमले के लिए इंसाफ और उन अनगिनत टेरर अटैक्स में हुए जान माल की हानि का इंसाफ जब यूपीए सरकार सिर्फ डॉसियर पे डॉसियर, सबूत पर सबूत भेजती रहती थी, कोई एक्शन नहीं होता था। याद है यूपीए के दौर में गिलानी जैसे अलगाववादी सरकारी सुरक्षा और सुविधा पर कैसे पल रहे थे? पाकिस्तान ने उसी गिलानी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, यानी जिसके लिए राहुल गांधी की कांग्रेस रेड कार्पेट बिछा रही थी, पाकिस्तान उसे ऑनर कर रहा था। लेकिन आज ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ये मोदी का इंडिया है और इसका क्लियर मैसेज है, आतंकवाद और अलगाववाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सीमा पार की, पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। फर्क साफ है, वाजपेयी के टाइम पर कारगिल में पाकिस्तान का झूठ ध्वस्त हुआ, मनमोहन सिंह के टाइम पर डॉसियर, फाइलें और जीरो एक्शन, और मोदी के टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर, एक निर्णायक हमला और पाकिस्तान को चुकानी पड़ी भारी कीमत। तो सवाल सीधा है, जब पाकिस्तान खुद मान रहा है तो क्या अब भी इसमें संदेह की गुंजाइश है? और अगर राहुल गांधी पाकिस्तान से सबूत नहीं मांग सकते तो क्या इंडिया की जीत पर सवाल उठाने का कोई हक है उन्हें? क्योंकि इस बार सबूत खुद पाकिस्तान ने दिया है, तो सारी बहस खत्म। बहरहाल राहुल गांधी को जवाब तो देना ही चाहिए कि भारत से प्रूफ की मांग और पाकिस्तान पर चुप्पी क्यों? या विपक्ष अब लाइन पर आ गया है और इसके बाद क्या प्रूफ पॉलिटिक्स का नाटक खत्म हो जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक युद्ध नहीं है बल्कि एक इंसाफ है। पाकिस्तान ने खुद कन्फेस किया है और इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवाद को अब बख्शा नहीं जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update.